से 4 दिन बाद जब स्वाति पुलिस के साथ दिखी तो वो लंगड़ाती हुई दिखी। लेकिन फिर एक और वीडियो सामने आया, इस बारी सीसीटीवी फुटेज का उस दिन की। इसमें दिखता है कि जब वो सीएम हाउस से बाहर निकली तो वो बड़ी तेजी से चलकर गई थी और पेवमेंट से कूद कर गई थी। ये कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में तो देखो कैसे चल रही है, सीधी चल रही है। वो जो एडिटेड वीडियो है उसमें तो देखो आराम से बैठी है। तो मुझे एक बात बताइए, जब आपके साथ मार पिटाई होती है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? You are very agitated. Obviously there is pain, but there is agitation which takes you over. There is a very high adrenaline also running through your body. आपको अगर कोई गोली भी मार दे तब भी आप उठ के भागते हो, क्योंकि आपको अपने आप को बचाना भी है और आपको न्याय भी पाना है। तो ये कहना कि देखिए सीसीटीवी फुटेज में ये ऐसे चल रही है। शुरुआत में इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की वीडियो बना के चांद तारे दिखा के लोगों को अपने सब्सक्राइबर बेस बना के उसके बाद फिर पॉलिटिकल बातों में घुस जाना, और उसमें भी एक ही तरफ की बातें करते रहना, एक ही पार्टी के पीछे पड़े रहना। और दलाली की हद तो इसने इतनी कर रखी है कि जो प्रोफेशनल दलाल होते हैं वो भी इसे देख के अपना रास्ता छोड़ देते हैं। पहली बात तो जहां तक दिल्ली पुलिस ने जो मीडिया में से बातचीत हुई है उसमें तो मीडिया में ये चल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज तो अभी दिल्ली पुलिस के पास ही नहीं पहुंचे। तो क्या ये सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल करेक्ट है? क्या ये डॉक्टर्ड है? एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं अभी चल रही हूँ और 4 दिन बाद मैं लिंप कर रही हूँ, तो किसी को भी जिसको भी चोट लगी होगी उसको ये समझ आएगा कि जब चोट गरम गरम होती है उसमें इंसान दौड़ भी जाता है। अरे फ्रैक्चर भी हो जाता है तब भी इंसान दौड़ जाता है। और जब वो चोट सेटल करती है और जब आप एक्चुअली रियलाइज करते हो कि आपके साथ क्या हो गया, मतलब तब जाके वो दर्द उभर के आते हैं। तो ये कहना कि वो तेज चल रही थी फिर बाद में वो देखो लिंप कर रही है, मुझे लगता है इससे बुरी विक्टिम शेमिंग क्या हो सकती है। दुख इस बात का है कि दिल्ली की महिला मंत्री ये कहती हैं कि देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे, देखो इसके तो सर नहीं फूटा, तो बस अब इसी की कसर रह गई थी, वो भी करवा देते। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैंने कब एफआईआर में कह दिया कि मेरे कपड़े फट गए? मैंने कब एफआईआर में कहा कि मेरा सर फट गया जी, मैं खूनम खून हो गई? एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ है वर्ड टू वर्ड बिल्कुल मैंने वही लिखा है। मैंने ना आगे लिखा ना पीछे लिखा। और मैं अगर गलत हूं मैं बिल्कुल तैयार हूं, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट मैं चाहती हूं कि पुलिस करे, उससे सब क्लियर हो जाएगा। मैं बिल्कुल चाहती हूं कि पुलिस मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कर ले, क्योंकि मैं इस आरोप के साथ कैसे जिंदा रहूं जिस लड़की ने हमेशा और लड़कियों को हिम्मत दी लड़ने के लिए, आज उसी को तुमने पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाया कि ये तो झूठे आरोप लगाती है। कुछ चीज़ों पे तो ये बंदा खुल के बात ही नहीं करता है, और कुछ चीज़ों पे इतनी बात करता है कि उसको लेके बिल्कुल ही पॉजेसिव हो जाता है और परेशान हो जाता है। ये जो सो कॉल्ड अनबायस्ड बन के दिखाते हैं ना, ये जब इनका जो मालिक गलती करता है ना, ये उसको नहीं दिखाते। और अब तो उल्टा हो रहा है कि अब तो ये उसके बचाव में भी इस तरीके से आते हैं। इनके जो सब्सक्राइबर है ना भाई, तू कुछ भी वीडियो बना दे, तू जरूरी उन्हें जस्टिफाई मत करके स्वाति मालीवाल सही है या गलत है। अगर तू उनको ये भी डायरेक्टली बोल देता ना, सिर्फ पोस्ट डाल के कि स्वाति मालीवाल गलत है, वो जब भी लाइक करते हैं और कमेंट में लिखते हैं हाँ भाई जय हो जय हो जय हो, ध्रुव राठी। किसी एक पार्टी के पीछे पड़ना अलग बात है, आसान बात है, क्योंकि वो सत्ता में है। तो सत्ता कभी भी 100% कोई भी पार्टी ना दे पाई है, उसमें कमियां भी होती हैं, गलतियां भी निकलती हैं, सोची होती हैं। लेकिन जब कि महिला पे वीडियो बना रहा है तो कम से कम उसको तो सोच समझ के, स्वाति मालीवाल पे वीडियो बनाने का जो इसका जो मेन जो मुझे लगता है शुरुआत यहाँ से हुई होगी कि सोशल मीडिया पे लोग अब इससे सवाल पूछने लग गए हैं कि भाई तू संदेश खली पे वीडियो क्यों नहीं बनाता। आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल ने इल्जाम लगाया कि 13 मई के दिन जब वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर गई तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार अचानक से आए, बिना किसी प्रोवोकेशन के उन पर चिल्लाने लगे, उन्हें गालियां दी और उनके साथ मारपीट करी। इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद स्वाति ने पुलिस में शिकायत करी। कंप्लेन में बहुत गंभीर आरोप लगाए गए, जैसे कि इन्हें लातें मारी गई थी। इन्होंने लिखा ये एक्सट्रीम पेन में थी। लेकिन बाद में जब इस इंसिडेंट का एक वीडियो सामने आया तो उसमें कुछ और ही दिखा। इस वीडियो में स्वाति बैठी हुई थी और विभव कुमार और सिक्योरिटी स्टाफ के साथ वो खुद अभद्र भाषा में बात करती हुई दिख रही थी। मैं जब अपशब्द बोल रही थी वो ही पोर्शन उन्होंने कट करके रिलीज करा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि विभव खुद ही बैठ के वीडियो बना रहे थे, तो वो पूरी की पूरी वीडियो कहाँ है? पुलिस ने मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो इनके फोन हैं ये फॉर्मेट कर चुके हैं और वो वीडियो का अभी तक सोर्स भी पता नहीं चल रहा। तो सिर्फ मेरा ये सवाल है कि अगर जो इंसान सही है और सामने वाला कुछ गलत कर रहा है और तुम्हारे पास इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो भी है, तो तुम उसको ओरिजिनल पुलिस को क्यों नहीं दोगे अपने आप को बचाने के लिए? प्रज्वल रवन्ना की तो तू वीडियो बना देता है, वहीं तेरे को संदेश खली नहीं दिखता, संदेश खली पे वीडियो नहीं बना सकता। तो अब जब इंटरनेट पे इससे सवाल पूछे जा रहे तो इनने कहा चलो 1 2 से 3 मिनट की वीडियो फेंक ही देते हैं, उसको भी फैक्ट तरीके से और स्टाइल मार मार के बना देते हैं। लेकिन एक चीज़ देख, उस महिला के साथ गलत हुआ है, अगर वो सही है गलत है वो एक मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन हो गया। और इस बंदे की 2 से 3 मिनट की पूरी वीडियो के अंदर बस 20-30 सेकेंड कुछ और बात हुई है और इसने सारा जोर लगा दिया कि स्वाति मालीवाल गलत है,
है या विभव गलत नहीं है, मतलब जो इसका जो झुकाव दिखा ना वीडियो बना के, ये ऐसा नहीं था कि न्यूट्रल है। न्यूज़ 18 की भी एक ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि जब आम आदमी पार्टी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी तब स्वाति मालीवाल अमेरिका चली गई थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी वो वापस नहीं आई और पार्टी के अंदर उनके खिलाफ काफी नाराजगी बढ़ने लगी थी। अप्रैल में जब वो वापस आई तो सुनीता और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मिलने की कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी। शायद उन्हें लगा कि उनके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा। अगर वो सब्र रखती तो शायद केजरीवाल उनसे मिलते, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया। ये पूरा अपना इस पे जो भी पुराने आरोप लगते रहे हैं आम आदमी पार्टी से कनेक्शन के, ये सब अब सबको लोगों को दिख रहा है। और अब जब इससे सवाल पूछना शुरू कर दिया तो ये भाई आके थोड़ा सा कि चलो एक छोटी सी वीडियो तो बना ही देते हैं। लेकिन वीडियो बनाने से पहले एक बार स्वाति मालीवाल का इंटरव्यू भी देख लेता कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। ये ऐसे नहीं चल रही थी, वैसे नहीं चल रही थी। स्वाति मालीवाल ने भी तुम्हें पूरा जवाब दिया है। तो ये जो वीडियो है ये जब मैं पिट चुकी थी, मैंने 112 के ऊपर कॉल कर दी थी। उसके बाद जब विभव ने ये देखा कि ये 112 की कॉल हो गई है, उसके बाद वो भाग कर गया, सिक्योरिटी वालों को गेट से लेकर आया और जैसे ही सिक्योरिटी वाले घुसे हैं उसके बाद इसने वीडियो बनानी शुरू करी है। पर मैम वो जो वीडियो है वो कम से कम 8 से 10 मिनट की वीडियो है जिसमें मैं सिक्योरिटी वालों को चीख चिल्ला के बता रही हूँ कि मेरे को कैसे मारा गया है, मुझे कहाँ कहाँ मारा गया है, मुझे कैसे लातों घूसों से मारा गया है। मैं सिक्योरिटी वालों को बता रही हूँ कि 112 नंबर पे मैंने कॉल कर दी है और पुलिस को आने दीजिए, पुलिस एक बार आ जाएगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी बिकॉज अदरवाइज दे विल टैम्पर विद द एविडेंस। ये सारी चीजें मैं 8-10 मिनट तक पिटने के बाद चीख चीख के बोल रही हूँ। लेकिन सिक्योरिटी वाले, क्योंकि वो तो विभव ने उनको बोल दिया था कि इसको उठा के फेंक दो, तो वो तो सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात। एंड में जब मैं बिल्कुल अपना आपा खो चुकी थी, मुझे दिख रहा था कि वो मुस्कुरा के वीडियो बना रहा है, फिर भी मैं अपना आपा खो चुकी थी, तब मैंने जब अपशब्द बोले तो बस वो जो पूरा एक छोटा सा पोर्शन है बस उसको मीडिया में सिलेक्टिवली लीक किया। उसकी पार्टी में प्रशांत भूषण हो या पुराने जितने से 60% जितने जो बेस थे, इनके जो शुरुआत के सदस्य थे, वो सारे तो इन्होंने मार के ही निकाले हैं। वो भी थोड़ा सा देख लेकर भाई, जब थिंक टैंक पे ताला लग जाता है, जब तुम्हें कुछ समझ आता नहीं है। दूसरा, आपने जो मुझसे बोला, मैम मैंने दिल्ली महिला आयोग में 1,70,000 से ज़्यादा केसेस में सुनवाई करवाई है। 60,000 सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की हम लोगों ने काउंसलिंग करी है। 2 लाख कोर्ट केसेस से ज़्यादा में हमने हियरिंग्स करवाई हैं। जब कोर्ट में हियरिंग्स हो रही थी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की, तो हम वहाँ पे, हमारे लॉयर्स वहाँ पे खड़े थे, उनकी मदद कर रहे थे। अपने पूरे 9 साल के कार्यकाल में मैं हज़ारों सर्वाइवर से मिली हूँ और हर तरीके के सर्वाइवर से मिली हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, हम लोगों ने 2,500 से ज़्यादा तो रेस्क्यू ऑपरेशंस करे हैं, जिनमें से बहुत सारे ऑपरेशंस मैंने लीड करे हैं। और उन लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकर्स के भी चुंगल से हम लोग निकाल के बाहर लेकर आए। तो मेरा इतना काम है। पर मैं जब भी किसी भी सर्वाइवर से मिली, एक चीज़ हर सर्वाइवर के लिए कॉमन होती है, जब वो अपनी आवाज़ उठाती है तो उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। पूरा समाज उसकी तरफ देखकर उंगली उठाता है कि ज़रूर इसी ने कुछ गलत करा होगा। तो ये मेरी कहानी नहीं है, ये पूरे देश में हर लड़की जो अपनी आवाज़ उठा देती है उसकी कहानी है। अच्छी एडिटिंग, अच्छे से फैक्ट समझाना, मज़ा आता है वीडियो देखने में भाई, पर जो फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हो ये भी तो गलत है। मैं अभी हाल ही में स्क्रॉल करते हुए एक ऐसे ही वीडियो देख रहा था जिसमें क्या हो रहा था कि एक बच्चा, एक मीडिया वाला बच्चे से पूछ रहा था मोदी गवर्नमेंट के बारे में, तो उसने मोदी गवर्नमेंट को गलत बोला बच्चे ने। बोल सकता है किसी को कोई अच्छा लगता है, कोई गलत लगता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है किसको क्या वोट देनी है, किसको सपोर्ट करनी नहीं करनी। पर उसने एक ऐसी बात बोली जिसमें कि उस बच्चे ने बोला कि आप ना ध्रुव राठी की वीडियो देखो, और मैं मीडिया का कोई चैनल नहीं देखता, मैं कुछ नहीं देखता, मैं सिर्फ ध्रुव राठी की वीडियो देखता हूँ, आपका दिमाग खुल जाएगा। तो यार ये तो एक सिंपल सी बात है। तुम 18-20 साल के बच्चे को छोड़ो, तुम 50 साल के आदमी को भी एक फ़ोन दे दो जिसमें कि सिर्फ एक ही आदमी की वीडियो, एक ही चैनल सब्सक्राइब करके रख दो ना, और वो जब भी देखेगा उसे ही देखेगा, तो वो जज तो खुद तो जज करने लायक नहीं रहा। ये तो एक तरीके से स्लो पॉइजन हो गया कि जिसकी आदत पड़ रही है बस उसी, वो 2-4 लोग हैं उनको सब्सक्राइब कर रखा है। भाई अब मेरा ये मानना है कि अगर तुम, चलो ठीक है, कोई मीडिया वाला, कोई चैनल बायस्ड हो सकता है, या कोई चैनल बिका हुआ हो सकता है, गोदी हो सकता है, दलाल XYZ कुछ भी हो सकता है। आप डिबेट देखो, डिबेट्स के अंदर कांग्रेस का प्रवक्ता भी आता है, बीजेपी का भी आता है, सभी पार्टियों के लगभग प्रवक्ता आते हैं। तो मतलब मीडिया वाले की बात ना सुनकर आप डिबेट में बैठे हुए बंदों से तो जज कर सकते हो उन्हें तो। पर अगर ये कहना कि मैं तो सिर्फ ध्रुव राठी देखता हूँ, तो ये तो फिर आपसे बड़ा कोई मतलब भक्त, और जो भी शब्द यूज़ होते हैं आजकल, भक्त हो गया, ये सब हो गया, कोई नहीं है। और ये एक बच्चों के लिए पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि अगर एक ही चैनल को आप देखोगे या एक को ही देखोगे और इतना दृढ़
उस पर वो कर रहे हो, तो आपका ब्रेन वॉश तो अपने आप ही होगा। फिर सामने वाला आपको जो दिखाएगा वही आपको दिखेगा। खुद थोड़ा सा जज करना भी सीखना चाहिए हमें, और बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि ठीक है, ओपन रह के एक बार जज करो। ठीक है, तुम्हारी नफरत गवर्नमेंट से हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं है। हालांकि ये वाली गवर्नमेंट तो पिछले वालों से तो फिर भी बहुत सही है। हालांकि इससे अच्छी भी गवर्नमेंट आगे आ सकती है, बेशक कांग्रेस की आ जाए, बीजेपी की, या किसी भी। ये सब गवर्नमेंट में क्या है, नेता ही तो है, लोग हैं, इधर से उधर होते रहते हैं, पॉलिसीज़ हैं। हाँ, कुछ कमियां होंगी, पर ये थोड़ी कि मैं किसी और को देखता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ ध्रुव राठी को देखता हूँ, जो वो समझा देगा वही है। मैंने एक चीज़ देखी है, बच्चे हों या मैक्सिमम हमारे इंडिया में क्या होता है, किसी को देखने लगते हैं, किसी को पसंद करने लगते हैं, तो इमोशनली उससे अटैच हो जाते हैं। फिर उसके वो फैक्ट्स को ना कोई चेक करेगा ना कुछ करेगा, जो वो बेच देगा या दे देगा, परोस देगा, वो उसे ही ले लेते हैं। पर ये एक मतलब काफ़ी गलत बात है, खतरनाक चीज़ है। और इन भाई साहब पे तो पहले से ही बहुत आरोप भी लगे हैं कि उससे मिले हुए हैं, उससे मिले हुए। हालांकि ये भी दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि बिका हुआ ये। तो भाई अगर आप न्यूट्रल होना तो फिर सब पे वीडियो बनाओ। सब संदेश कली क्यों छोड़ा आपने यार? रवन्ना पकड़ा तो कली पे भी, संदेश कली पे भी बना दो। इस बंदे ने बीफ पे भी वीडियो बनाई थी, उस पे भी लोगों ने इसको जब काउंटर किया था तो फिर उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। हाँ, मतलब जो फैक्ट दे दिया, जो फैक्ट काट दिया, उसका कोई वही नहीं करना। अब स्वाति मालीवाल का इंटरव्यू आ गया है, एक बार अगर सही मायनों में देखा जाए तो इस बंदे को रिप्लाई करना चाहिए। मतलब कि स्वाति मालीवाल के सपोर्ट में भी ना बोले तो फैक्ट बात ये तो बोले। एक वो पूरी क्लिप मतलब 10 मिनट की अगर शूट हुई है, उसमें 20-25 सेकंड कोई निकाल दे तो उसको वो वीडियो में देखकर ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। अरे भाई, थोड़ा सा तो यार पागल बनाना बंद करो। भारत देश बहुत सही चल रहा है अपना, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, ये लेफ्ट वालों की बात करके भगवान को गाली दे के पब्लिसिटी मिलती है। कोई भी है, कल से कोई नया यूट्यूबर आके गाली देने लगे ना, तो आप खुद ही यूट्यूब पे देख लेना, किसी के भी चैनल के सब्सक्राइबर भी सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है। शायद भाई उनमें से तुम भी एक लगते हो, बाकी सुधार सकते हो, भी टाइम है। चलो छोड़ो इनकी बातें, ये तो सब चलता रहता है, होता रहेगा। कोई किसी के कहने से कोई माना तो है नहीं, पर ठीक है, हमें अपने बच्चों को समझाना, अपने जानकारों को समझाना है कि यार ठीक है, किसी एक को मत देखो, सबको देखो। फिर टाइम दो तो सबको दो, दूसरा पक्ष भी तो पता लगे। बाकी आप तो मेरे से जुड़े रहो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना अपने यार दोस्तों में। फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।